वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है। बड़ा सिंपल सा है कि जब प्रॉफिट रेशो चेंज होती है तो कोई एक पार्टनर अपने सुपर प्रॉफिट्स का सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर सुपर प्रॉफिट्स को गेन करता है। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर अपने सुपर प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है या दूसरा पार्टनर सुपर प्रॉफिट्स को गेन कर रहा है इन फ्यूचर, तो उसको सेटल करने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए हमें गुडविल का सहारा लेना पड़ता है। तो गुडविल के बेस पर हम जो सुपर प्रॉफिट्स होने वाले किसी पार्टनर को लॉस या किसी पार्टनर को जो गेन हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए कि ना किसी को फायदा हो ना किसी को नुकसान हो, फ्यूचर में जो कुछ है वो न्यूट्रल हो जाए, इसके लिए हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, जब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा चेंज इन प्रॉफिट रेशो में तो हम 3 पॉइंट्स को ध्यान देंगे। कितने पॉइंट्स को ध्यान देंगे हम? 3 पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नंबर 2, हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। और नंबर 3, हम गुडविल की रिकॉर्डिंग कर देंगे, मींस जनरल एंट्रीज बना देंगे। तो हमें कितनी चीजें करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए? 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। दूसरा, हमें कुछ कैलकुलेशंस करके देखनी है। और तीसरा, फाइनल, हम गुडविल की एंट्री बना देंगे। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मींस कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा? जब फर्म का पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। अब पार्टनरशिप डीड चेंज हो सकता है, प्रॉफिट रेशो बदल रही है तो पार्टनरशिप डीड भी चेंज हो रहा है, और जब प्रॉफिट रेशो बदल रही है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फर्म की बुक्स में, बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल, इफ देयर इज एनी गुडविल अकाउंट अपीयर्ड, मींस कि अगर फर्म की बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर्ड है तो इट शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मींस कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस वक्त अगर फर्म की बुक्स में कोई गुडविल अपीयर्ड है तो उसको हमने रिटर्न ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। कैसे करना है वो हम सीखेंगे जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। सेकंड, हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशो, कि जब प्रॉफिट रेशो चेंज हो रही है तो कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। नंबर 2, हम फिर क्या करेंगे? हम वैल्यू ऑफ गुडविल, हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें फर्म की गुडविल दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमने लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, तो अगर हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेटेड दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो हम इन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम जो गेन किया है जिस पार्टनर ने, उसके हिस्से में शेयर ऑफ गुडविल कितना आता है, क्योंकि हमें एंट्री करनी है ना, तो
उसके हिस्से में शेयर ऑफ गुडविल कितना आता है। इसी तरह से जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके हिस्से में शेयर ऑफ गुडविल क्या आता है। दो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। मींस कैलकुलेशन के नाम पे हमारे पास तीन चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, प्रेजेंट वैल्यू गुडविल की क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, और तीसरे नंबर पे जो हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की उस वैल्यू से जिस पार्टनर ने गेन किया या सैक्रिफाइस किया उसके हिस्से में कितनी गुडविल आती है, राइट। और लास्ट है हम गुडविल की एंट्री कर देंगे। गुडविल की एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, नंबर वन, हम जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड है उसे हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक, गुडविल जो अपीयर्ड है उसे क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। और गेन सैक्रिफाइस में जो हमने ये निकाला इससे हम एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। क्लियर? तो हमारी गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा चेंज इन प्रॉफिट रेशो में इन तीन स्टेप्स के ऊपर चलेगा। सबसे पहले हमने समझा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसे रिटर्न ऑफ करना है, राइट। नंबर टू, गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो इन मेथड्स से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी आती है, प्रीवियस चैप्टर में हमने की थी, हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम इस कैलकुलेटेड गुडविल को गेन सैक्रिफाइस से वैल्यू निकाल लेंगे, शेयर निकाल लेंगे कि किसको कितनी गुडविल हमें देनी है, किससे कितने पैसे हमने लेने हैं, सो दैट कि हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सकें। और रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल में हमारी दो एंट्री होंगी। एक एंट्री होगी जो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर पुरानी गुडविल को खत्म करना है, और दूसरी क्या होगी, हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो हम इसमें दो चीजें सीखते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ये दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ओके, अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये 2:1 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस कि ये उनकी ओल्ड रेशो है और ये इनकी न्यू रेशो है। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या कहती है कि 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यू रेशो कह रही है कि अब वो फ्यूचर में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और उनकी बैलेंस शीट में गुडविल 5,000 की अपीयर्ड है। ठीक, और अब जो उन्होंने वैल्यू की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक, अब उन्होंने वैल्यूएशन की गुडविल 60,000 कि जो अब उनकी वैल्यू आई है वो 60,000 आई है। तो बेटा अब इसकी हमें चेंज इन प्रॉफिट रेशो में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हम लोगों ने सीखना है। तो स्टेप वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। ध्यान से समझना कि कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस कैसे होगा। हम यहां लिखेंगे ओल्ड रेशो, पार्टनर ए पार्टनर बी 3:2, और इस रेशो का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आ गया, 5। यहां लिख लो टोटल। अब हम लिखते हैं न्यू रेशो, 2:1, टोटल आ गया 3। अब बेटे देखो दोनों का टोटल अलग है। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। मींस कि इसको ओल्ड रेशो को 3 से और न्यू रेशो को 5 से, मींस कि ये मल्टीप्लाई कर दो सो दैट कि दोनों रेशोज का टोटल इक्वल हो जाए। अब क्या होगा, छोड़ दीजिए इसे, ए बी ओल्ड रेशो क्या हो गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, 6, टोटल आ गया 15। न्यू रेशो 5 से मल्टीप्लाई करना है 10, 5, 15। ठीक, अब देखो बच्चे क्या हुआ कि ए
पहले उसका प्रॉफिट कितना था 9 और अब उसका प्रॉफिट कितना है 10। तो इसका मतलब इसने 1/15 का गेन किया। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ गया और बी ने 1/15 का सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट घट गया, 6 से 5 आ गया। क्लियर? अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा कैलकुलेशन में क्या कह रहा था कि गुडविल की वैल्यू वो हमें दी हुई है। अब हम देखेंगे कि ए ने जो गेन किया वो कितना किया, 1/15। अब हम इसे क्या करेंगे, गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को जो उसने सैक्रिफाइस किया 1/15 को 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4,000। ठीक, इट मींस कि ए ने जो गेन किया से हम उसके गेन की वैल्यू, ठीक है, 4,000 लेकर के जिसने फ्यूचर में सेक्रीफाइस किया उसको दे दें तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम ए से 4,000 लेंगे, डिडक्ट करेंगे और बी को 4,000 दे देंगे। तो जब हम जिसको डिडक्ट कर रहे हैं उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि कैपिटल डिडक्ट कब होती है, जब डेबिट होता है। और जिसको हमें देना है उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हमें इसकी बनानी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या है, पहली हम देखेंगे कि जो गुडविल हमें रिटर्न ऑफ करनी है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कौन सी करनी है बेटा, गुडविल जो हमारी बुक्स में अपीयर्ड थी 5,000। ठीक, तो इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है एज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, 5,000 की गुडविल। अब ध्यान रहे कि जो ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ होगी। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, तो 3,000 2,000 रिटर्न ऑफ हो गई। फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई। सेकेंड एंट्री किसकी है, सेकेंड एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें किस पार्टनर से लेना है और किसको देना है। देना हमें है जिसने सैक्रिफाइस किया और लेना किससे है, जिसने गेन किया। फ्यूचर में जो गेन कर रहा है उससे लेकर के सैक्रिफाइसर को दे देंगे कि भाई तुमने सैक्रिफाइस किया था, ये पकड़ो तुम्हारी सैक्रिफाइस की वैल्यू। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ने गेन किया, ए के कैपिटल को डेबिट करके हम बीज कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, देखो वैल्यू थी 4,000 गेन और सैक्रिफाइस की, तो हम यहां 4,000 से एंट्री कर देंगे। बात समझ आई आपको? कितने स्टेप फॉलो किए, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने हमें कहा था कि गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है अगर अपीयर्ड है, अगर अपीयर्ड थी तो हमने उसे ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दिया। सेकंड, हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, क्यों, क्योंकि कोई एक पार्टनर अपने सुपर प्रॉफिट का सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर किसी एक पार्टनर के सुपर प्रॉफिट का गेन कर रहा है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट रेशो चेंज हो रही है। तो प्रॉफिट रेशो जो चेंज हो रही है बेटा, उसके लिए हमने क्या किया, गेन और सैक्रिफाइस निकाल लिया कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। फिर हमने गुडविल की वैल्यू देखी कि प्रेजेंट वैल्यू गुडविल की क्या बनती है। हमने उस गेन और सैक्रिफाइस को मल्टीप्लाई करके शेयर ऑफ गेन और शेयर ऑफ सैक्रिफाइस फाइंड आउट कर लिया कि किस पार्टनर को कितना गेन और कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है फॉर गुडविल। तो जिस पार्टनर ने गेन किया
उसकी कैपिटल को डेबिट करके जिसने सेक्रीफाइस किया उसको हम वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इससे हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि एबीसी पार्टनर है, वो 532 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उन्होंने 325 में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया। उनकी वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000 है। कितनी है? 90,000 कि 90,000 की आज वैल्यू है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। और क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 30,000। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम तो जो ये वाली गुडविल है, ये गुडविल हमें रिटर्न ऑफ करनी है। ठीक है? और नंबर 2, हम लोगों को जो ये वाली गुडविल है, इस गुडविल के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हमें कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? हम लिख लेंगे ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 5 3 2, टोटल हो गया 10। क्लियर? न्यू रेशो 3 2 5, टोटल हो गया 10। अब यहां हमें टोटल को इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल ऑलरेडी इक्वल है। अब देखिए, ए पहले इसका प्रॉफिट था 5 और अब हो गया 3, तो इसका मतलब इसने 2/10 का सेक्रीफाइस किया। एस लिख लें हम, एस स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। ठीक, बी ने पहले 3 था, अब 2 हो गया, तो इसने 1/10 का सेक्रीफाइस किया। तो इसका मतलब ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया। और बी और सी, इसका प्रॉफिट कितना था? 2, अब कितना हो गया? 5। तो इसने कितना गेन किया? 3/10 का गेन किया। क्लियर हो गई बात? अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था? हमें ए बी सी तीनों की गेन और सेक्रीफाइस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो ए की कितनी आई? 2/10 इंटू 90,000, 18,000। 1/10 90,000, 9,000। सी की आई 3/10 इंटू 90,000, 27। क्लियर? अब देखो, जिसने सेक्रीफाइस किया, फ्यूचर में जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? जिसने गेन किया। तो इसका मतलब गेन जिसने किया उसे डेबिट करके जिसने सेक्रीफाइस किया उसे क्रेडिट कर देंगे। बात समझे? और गेन और सेक्रीफाइस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जिससे हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। तो बेटा अब हम क्या करें? सबसे पहला काम, जर्नल एंट्री बनाए। अब जर्नल एंट्री में पहली एंट्री किसकी बनेगी? कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे गुडविल अगर कोई अपीयर्ड है तो उसे हमें रिटर्न ऑफ कर देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हमारे पार्टनर्स हैं एबीसी, ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। ठीक, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है? 30,000। 30,000 को ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएगी हमारी ये? 15,000, 9,000, 6,000। एक एंट्री तो हमारी ये बन गई। ठीक, जो पुरानी गुडविल थी। अगर ये क्वेश्चन में दे रखी है तो कर देंगे, नहीं दे रखी है तो नहीं करेंगे। अब दूसरी एंट्री क्या बननी है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी? कि जिसने गेन किया, गेन किसने किया? गेन किया सी ने, तो सी को डेबिट कर देंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 27,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट कितने से? 18,000 से।
टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से 9,000 से। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरह से हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने गेन एंड सैक्रिफाइस फाइंड आउट किया। ठीक है, फाइंड कर लिया कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। फिर हमने जो गेन किया उसको गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके गेन और सैक्रिफाइस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने देखा जर्नल एंट्रीज करते हुए कि अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर्ड है तो उसे ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दिया, काम खत्म। ओके, और जो गेन सैक्रिफाइस किया उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री बना दी। जिस पार्टनर ने गेन किया उसे डेबिट कर दिया और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसे क्रेडिट कर दिया। क्लियर? क्लियर हो गया? डू द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके हो जाएंगे।